हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड तृतीय अध्याय। हम लोग सुन रहे थे भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा, उससे कैसे सारे पाप प्रारब्ध इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं। किंतु फिर भी कुछ कुछ भक्तों में जो दोष दिखाई पड़ता है, वो दोष जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवत इच्छा से होता है। जैसे बताया, स्वामी महाराज जी के हार्ट अटैक पड़ गया 2 बार। वो संभव ही नहीं है उनके हार्ट अटैक पड़ना। उनका शरीर कृष्ण के द्वारा, जैसे सनातन गोस्वामी के लिए कह रहे हैं, महाप्रभु ये शरीर मेरा है। अभी बताओ, क्या श्रील स्वामी महाराज जी का शरीर महाप्रभु का नहीं, किसका है फिर? अगर उनका नहीं होता तो वो उतना प्रचार कर ही नहीं सकते थे। इसलिए उनमें जैसे बहुत सारे जो लोग हैं, अनधिकारी लोग, यहीं पर अपराध करते हैं। कैसे? बहुत सारे अनधिकारी लोग कहते हैं, इसलिए भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी विदेश में गए, किंतु वो फेलियर हो गया, वो प्रचार नहीं कर पाए। हमारे स्वामी महाराज जी का ऐसा सोच करके वो सोचते स्वामी महाराज जी की महिमा बढ़ा रहे हैं। अरे उनकी महिमा इतनी ज्यादा है कि तुम कुछ नहीं जानते। जो तुम सोच रहे हो ना कि उन्होंने विदेश में इतना उतना प्रचार कर दिया, ये तो उनकी कुछ भी महिमा नहीं है। उनसे ज्यादा प्रचार तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे लोगों का भी हो जाता है, जैसे विवेकानंद जैसे, तो फिर उनकी भी महिमा होगी। होता है कि नहीं होता है? हम सुनते हैं कि जो कितने कितने लोग हैं जो कि दुराचार में पकड़े गए, उनके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर। तो श्री स्वामी महाराज जी के तो करोड़ फॉलोअर ही नहीं हुए, हम सुनते 10,000 से। तो फिर इस दृष्टिकोण से तो वो ज्यादा महान हो गए। इसलिए कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं जानते ऐसे मूर्ख लोग। उनकी महिमा ये है, वो महाप्रभु के पार्षद हैं, उनका शरीर महाप्रभु का है, महाप्रभु उसके माध्यम से कुछ कराना चाहते हैं। अच्छा, दूसरे दृष्टिकोण से तो फिर श्री स्वामी महाराज जी का तो इंडिया में फेलियर हो गया। वो झांसी गए, आगरा गए तो फेलियर, ग्वालियर गए, प्रचार कुछ हुआ ही नहीं, कोई सुनता नहीं था बात। दिल्ली में भी प्रचार किया उन्होंने तो फेलियर हो गया। इसलिए ऐसे लोग अपराध कर बैठते हैं। कभी कभी महापुरुषों की कभी भी इस प्रकार से तुलना नहीं करनी चाहिए। एक को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना है क्या? ये कौन सी महिमा है? अरे दोनों का तारतम्य करना चाहिए, सामंजस्य करना चाहिए। इसलिए भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी की क्या अद्भुत महिमा है। जिन लोगों ने कभी पढ़ा नहीं सुना नहीं, वही उनके प्रति इस प्रकार से दोषारोपण करते हैं और अपराध करते हैं। इससे सोचते हैं स्वामी महाराज जी की महिमा बढ़ गई। नहीं, स्वामी महाराज जी उल्टा उनसे क्रोधित हो जाएंगे। उनके गुरु भाई के प्रति इस प्रकार से बोलेगा, कोई भी अगर शुद्ध भक्त है वो अपने गुरु भाई के प्रति कभी भी ऐसे सुन नहीं सकता है। वो भी शुद्ध भक्त के गुरु भाई भी कैसा, अगर सच में ही दुराचारी हो तो अलग बात है। तब भी दुराचारी होने पर भी जो सच में जो है, वो दूसरे अपने शिष्य तुल्यों को उनको बोलेगा नहीं तुम इनकी निंदा करो, कभी नहीं बोलेगा। हमारे गुरु जी ने खुद बोला, हमारे आपस के जो गुरु भाई हैं उसमें आपस में झगड़ा वगड़ा हो जाता है, हमारे शिष्यों को उसमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। तो ये सब बड़े विचार हैं, इसको अच्छे से समझना चाहिए और अच्छे से ध्यान देना चाहिए। श्री स्वामी महाराज जी की महिमा है, वो राधा जी के निज जन है। इससे बढ़ करके इस जगत की क्या महिमा है? कौन सी प्रतिष्ठा तुम उनको दे सकते हो? सोचते हैं कि हम उनको कंधे पे बिठा करके और क्या कहते हैं परिक्रमा करते हैं, लाख लाख लोग मृदंग बजा रही है करिए, उनकी कोई महिमा नहीं। वो राधा जी के निज जन, इससे बढ़ करके और इस जगत की कोई महिमा नहीं होती। इसलिए तो जो देखा जा रहा है वो दोष, हार्ट अटैक पड़ा, ये भी कुछ नहीं, शिक्षा देने के लिए। कौन सी शिक्षा? हार्ट अटैक से कोई शिक्षा देता? कहता हाँ, गुरु सेवा के लिए शरीर में विघ्न बाधा उपस्थित होगा, मन में भी विघ्न बाधा उपस्थित हो सकता है, किंतु हार नहीं माननी है, प्राण दे करके गुरु सेवा करनी पड़ेगी। इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए ही
भक्तों में इस प्रकार के दोष दिखाई। सिर्फ यही नहीं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, ठाकुर भक्ति विनोद हैं, उनकी भी अस्वस्थ लीलाएं होती हैं। अरे माधवेंद्रपुरी पाद के स्वयं हो रही हैं, जिनके लिए स्वयं महाप्रभु इतना बोल रहे हैं। अरे उनकी और क्या मैं बढ़ाई करूं, जो जिनके स्वयं अद्वैताचार्य जी शिष्य हैं। माधवेंद्रपुरी आदि भक्ति रस सूत्रधार, गौर चंद्र इहा कैयाचिन बार बार। माधवेंद्रपुरी मधुर रस के आदि सूत्रधार हैं। महाप्रभु ने स्वयं ये बात कही, और किसी की तो बात छोड़। ऐसी उनकी महिमा है, उनकी महिमा मतलब उनका नाम लेने मात्र से शरीर में रोमांच हो जाता है। ऐसी उनकी महिमा है, वो भी ऐसे अस्वस्थ लीला कर रहे हैं। तो किस लिए कि अलग अलग प्रकार से जगत के जीवों को शिक्षा देने के लिए, कुछ अपना भक्ति को छुपाने के लिए हैं, कुछ इस प्रकार से अलग अलग शिक्षा देते हैं। तन्नाम संकीर्तन मात्र तो अखिला भक्ता हरे सुर हरतः दुख दूषण केचित तथापि प्रभुवत कृपाकुला लोकान सदाचारम एवं प्रशासती। भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से ही समस्त भक्तों के दोष और दुखादि विनष्ट हो जाते हैं। तथापि कोई कोई भक्त प्रभु की भांति कृपालु होकर समस्त लोगों को सदाचार की शिक्षा देने के लिए दुख आदि अंगीकार करते हैं। लोगों को शिक्षा देने के लिए कैसे शिक्षा अभी बताएंगे, हम लोग सुनेंगे। भगवान के समान कृपालु होकर, भगवान के समान कृपालु होकर मतलब भगवान भी इस प्रकार से करते हैं। दुसंग दोष के परित्याग रूप सदाचार की शिक्षा देने के लिए भगवान इस प्रकार से करते हैं। दुसंग दोषम भरत आदयो यथा द्यूत दोषंच युधिष्ठिरादयः ब्रह्म स्वभीतिंच निगादयो अमला प्रादर्शयन स्वव्यवहारतो जना। इस प्रकार से भरत महाराज जैसे भक्तों ने स्वयं शुद्ध चित्त होने पर भी समस्त लोगों को दुसंग के दोष की शिक्षा दी है। कह रहे हैं उनका कोई दोष नहीं था, न उनका कोई अनर्थ था, न कोई उनका अपराध था, फिर भी भगवान उनके माध्यम से जगत को शिक्षा देना चाहते हैं कि भैया देखो, दुसंग जो होता है वो बड़ा भयंकर होता है। अगर तुमने इस प्रकार से कर लिया, अरे एक पशु, वो तो कोई परचर्चा पर निंदा भी नहीं है, तो जो तुम दुसंग करोगे, जो परचर्चा पर निंदा वाले हैं, तो फिर क्या होगा? और किसी में आसक्ति ना हो जाए भजन करते हुए, किसी में आसक्ति मतलब नहीं, साधु में आसक्ति के लिए मना नहीं कर रहे, किसी आसक्ति मतलब विषय वस्तु में आसक्ति हो गई तो तुम्हारा उस जन्म में, फिर अगले जन्म में उसी वस्तु में ही तुम्हारा अभिनिवेश होने के कारण उसी प्रकार की योनि प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार का दोष। तो भरत जैसे भक्तों ने स्वयं शुद्ध चित्त होने पर भी समस्त लोगों को दुसंग के दोष की शिक्षा दी है। और एकांतिक भजन अनधिकारी लोगों को नहीं करना चाहिए, चेष्टा नहीं करना चाहिए, जितना संभव हो यथायु। अगर उन्नत साधु संग है तो सब समय उसमें ही रहना चाहिए, अगर उन्नत साधु संग नहीं है तो फिर भी अधिकार के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, जितना भी संभव हो साधु संग में ही रहना चाहिए। श्री युधिष्ठिर महाराज ने धर्मराज होकर भी जुआ खेलने का तो, अरे युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, जुआ कैसे खेल सकते हैं? वो कैसे संभव है? जिन पांडवों के लिए भगवान स्वयं रक्षा कर रहे हैं, उनके अंदर भी अगर दोष हैं इस प्रकार के, तो फिर कौन बच सकता है माया से? बताओ जरा। तो पांडवों का भी कोई दोष हो सकता है? पांडवों के लिए भगवान ने सब लोगों को मरवा दिया, दोनों पक्ष के सारे योद्धाओं को मार दिया, यहां तक कि अपने भांजे स्वयं अभिमन्यु उनको भी मरवा दिया, किंतु पांडवों को कुछ नहीं होने दिया। इतना भगवान उनसे प्रेम करते हैं। भगवान जिससे इतना प्रेम कर रहे हैं, वो जुआ खेलेगा क्या? ऐसे व्यक्ति से क्या भगवान प्रेम करेंगे? इतनी भी लोगों की बुद्धि नहीं है क्या? अरे पांडवों से बहुत नीचे प्रहलाद जी हैं, बहुत नीचे, जहां से भक्ति शुरू होती वही है, ठीक है, लेकिन होने पर भी देखो, भक्तियों की कैटेगरी पढ़ी थी ना द्वितीय खंड के प्रारंभ में ही, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेमातुर भक्त। उसमें ज्ञानी भक्त में प्रहलाद जी है,
तो प्रेमी भक्त में, शुद्ध भक्त में ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त में अम्बरीश महाराज इत्यादि, प्रेमी भक्त में हनुमान जी, प्रेम पर में पांडव, इतना ऊपर है। और उससे ऊपर उद्धव ही है खाली, बस ब्रजवासियों की बात छोड़ दो, उससे ऊपर खाली उद्धव है प्रेम। तो ये बताओ, इतना प्रहलाद जी से ऊपर है, हनुमान जी से इतना ऊपर है, हनुमान जी में कोई दोष नहीं है, प्रहलाद जी में कोई दोष नहीं है, अम्बरीश में कोई दोष नहीं है, तो पांडवों में दोष हो गया? जो नीचे से ऊपर गया, ऊपर वाले में दोष हो गया, नीचे वाले में दोष नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? 100 रुपए के अंदर में तो 1 रुपया 2 रुपया 99 तक सब आई किया ना। जितने गुण नीचे तक है, नीचे वाले जितने भक्तों में नीचे वाले गुण है, ऊपर वालों में उससे ज्यादा होते हैं, उतने तो होते ही हैं। जैसे हम लोगों ने सुना शांत रस, शांत रस का लक्षण क्या है? निष्ठा, दास्य का ममता, निष्ठा भी होगी, शांत की निष्ठा होगी, शांत से ज्यादा निष्ठा होगी, प्लस ममता होगा अपना गुण दास्य रस में। उसके बाद सख्य रस में आ गए, सख्य रस में शांत रस की निष्ठा, दास्य रस की ममता दोनों से ज्यादा होगी। वो जो गुण है नीचे वालों के वो उनसे ज्यादा होंगे, प्लस अपना एक गुण होगा निसंकोच भाव। तो जो पांडव लोग हैं वो सख्य रस के हैं, ऊपर से थोड़ा ऐश्वर्य भाव युक्त है, लेकिन प्रहलाद और हनुमान जी से श्रेष्ठ है। हम लोगों ने बृहद भागवतामृत में श्रवण किया। अब उनके अंदर भी जुआ खेलने का दोष है, तो फिर बचेगा कौन? हनुमान जी कैसे बच गए? फिर प्रहलाद कैसे बच गए? तो ये कभी संभव ही नहीं है स्वप्न में भी इस प्रकार की चीज। अगर ऐसा संभव होता सच में, तो फिर भगवान कभी भी उनका पक्ष नहीं लेते। बार बार जो पक्ष ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भगवान? वो जानते हैं इनमें कोई दोष नहीं, उल्टा जगत उनको दोष दे रहा है, भगवान उनका पक्ष ले रहे हैं। क्यों? वो भगवत इच्छा से ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जुआरी का। जैसे अभी हमने बताया कि जो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं ना, उनको भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब कि उनको सारा जगत भी कुछ कुछ बोलता है। जैसे कैकेयी महाराज, भगवान की जो माता है उनके अंदर में क्या कोई दोष संभव है? वो विशुद्ध सत्व है, भगवान की जननी है, भक्ति स्वरूपा है। जो भक्ति देवी है उनके अंदर सर्व गुण है। सब समय कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त क्या उनके मन में कभी लेस मात्र कुछ हो सकता है क्या? भक्ति देवी के अंदर, और जो उनकी माँ है वो तो भक्ति देवी है साक्षात। फिर वो भक्ति देवी अपने प्रभु के प्रति उल्टा करेंगी कि मेरे प्रभु को वनवास में भेज दो? कभी संभव है क्या? लेकिन भगवान की खुशी के लिए भगवान जगत को शिक्षा देना चाहते हैं, और यदा यदा ही धर्मस्य, रावण का वध भी करना है, बहुत कुछ करना है, उनकी लीलाएं अपनी हैं, उसको करने के लिए उनको वनवास में जाना ही पड़ेगा। इसके लिए कैकेयी महारानी को नेगेटिव रोल प्ले करना, सारा जगत उनको बोलता है बुरा भला, लेकिन राम जी की अत्यंत प्रिय। इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलते हैं, लोग बहुत सारे जगत के लोग समझते ही नहीं इन सब बातों को, क्या परिकर होते हैं, क्या भगवान के भक्त होते हैं, और वो अपने अपने बुद्धि के अनुसार में भगवान को भी तोल देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज तो कुछ भी नहीं है, परिकर ही क्या है, जब भगवान को ही वो तोल रहे अपनी बुद्धि से कि ये कृष्ण ये ठीक नहीं किया, वो ये हुक्म चलाएंगे भगवान के ऊपर। समझ लो, ये भगवान के ऊपर हुक्म चलाएंगे, ये इतने बड़े भगवान के बाप हो गए। तुच्छ नाली के कीड़े भगवान ने मनुष्य बना दिया कृपा करके, तो भगवान के ऊपर ही चौधरीगिरी दिखा रहे। ऐसी इनकी फिर भगवान इनको फिर नाली में कीड़ा, वही टट्टी में जो घूमता रहता है ना, वही बनाएंगे बार बार कि तू इसी लायक है। तो इसलिए भैया देखो, धर्मराज होकर जो धर्मराज है, धर्मराज का मतलब ये जो सब धर्म को जानने वाला, धर्म का पालन करने वाला, दूसरों से पालन कराने वाला। कृष्ण के कहने पर भी सोचो, जो झूठ बोलने को तैयार नहीं हुए। कृष्ण कह रहे बोल दो अश्वत्थामा मारा गया, मैं कह रहा भगवान खुद कह रहे, तभी धर्मराज अपने धर्म को दिखा रहे कि मैं कितना धर्म का पालन करता हूं। तो उन्होंने फिर भी झूठ नहीं बोला, और वो जुआ खेलेंगे, अपनी पत्नी को हार जाएंगे। अरे जुआ में भी चलो छोटा मोटा कुछ खेलते, अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को, सबको हार जाएंगे वो। इतनी बुद्धि नहीं है लोगों की। लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए कि देखो कोई कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, वो भी अगर इस प्रकार के काम करेगा तो उसकी भी मति भ्रष्ट हो जाएगी, और वो कुछ भी कर सकता है।
किसी भी हद तक जा सकता है। और ये गलत बात नहीं है, ये हमने अखबार पढ़ते रहते हैं, उसमें एक बार आया था, एक पत्नी ने अपनी पत्नी को जुए में हार दिया, पति ने पत्नी को जुए में हार दिया, और उसके बाद में वो जो जिसको हारा उसको दे रहा है, जो पत्नी थोड़ी चली जाएगी उसे। तो इस प्रकार से कैसा कैसा जो कलयुग का ये लक्षण है उसको शिक्षा देने के लिए कि भाई तुम लोग ऐसा नहीं करना, फिर भी लोग ऐसा कर रहे हैं, और उल्टा ऊपर से उनका ब्रांड लेकर के कर रहे हैं। अब ये नरक में पक्का जाएंगे, क्योंकि भगवान ने इन दुष्टों को शिक्षा देने के लिए अपने भक्तों को कष्ट दिया, और ये उनके भक्तों को ही आरोप कर रहे हैं। अब भगवान कहेंगे आ बेटा तुझे ऐसी चक्की में पीसूंगा, रौरव नरक में सड़ाऊंगा तुझे कि तू इसकी कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए परिकरों के प्रति, भक्तों के प्रति कभी दोषारोपण नहीं करना चाहिए, उनसे कभी कोई दोष हो ही नहीं सकता। वो जो दोष जैसा दिख रहा है वही उनकी कृष्ण की सेवा है। परिकर जो भी कर रहे हैं वो सब कृष्ण की सेवा है। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भगवान से युद्ध करना ये कृष्ण की सेवा है, वीर रस का आस्वादन करा है। हम समझ पाते हैं क्या? अगर ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अन्य अन्य गोस्वामी नहीं बताते तो हम क्या कभी जीवन में समझ पाते हैं इन सब बातों को? जगत के लोग कैसे समझेंगे? तो इस प्रकार से भक्त लोग जो इस प्रकार की चीजें दिखाते हैं दोषयुक्त, तो वो किसके लिए? भगवान की तरह दयालु होते हैं, जगत को शिक्षा देने के लिए, जीवों पर कृपा करने के लिए। इसी प्रकार से राजा ने आधे पाप रहित होते हुए भी अपने व्यवहार से ब्राह्मण के द्रव्य को हरण करने के पाप को प्रदर्शित करके खुद पाप रहित हैं, और देखो विचार भी करो उनकी गलती भी कुछ नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये भी भगवत इच्छा समझना चाहिए। साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है कि उसने तो गाय दान की ब्राह्मण को। अब एक 10,000 गाय को कौन पहचान रहा है बताओ? और वो गाय अपने आप दोबारा आ गई थी, झुंड में वापस आ गई थी, और नरेश महाराज को तो पता नहीं, उन्होंने फिर से किसी दूसरे ब्राह्मण को हजारों गाय दान की। अब ये पहले वाले ने पता नहीं कैसे पहचान लिया। ये कैसे पहचान लेगा 10,000 गाय में? ये अगर भक्ति मतलब भगवान की इच्छा नहीं है तो पहचान भी कैसे लेगा बताओ? अरे तुम्हारे सामने अभी 100 गाय खड़ी कर दे तो पहचान नहीं पाओगे, वो 10,000 गाय में पहचान लिया। एक गाय के लिए फिर लड़ रहा है। ब्राह्मण कितने संतोषी होते हैं, वो भगवान के द्वारका के ब्राह्मण है सब, एक गाय के लिए लड़ेगा वो? अरे जो भगवान के साथ में रहता है। अभी क्या सुना था श्री सनातन गोसाई पाजी ने, क्या होता है कि ब्राह्मण ने देखा कि मेरी संतानें मुक्ति लोक पहुंच गई हैं, वहां से भक्ति लोक में ले आया। कितना चतुर है वो, एक गाय के लिए लड़ेगा वो। तो इसको भी भगवत इच्छा ही समझनी चाहिए। इस प्रकार की लीला हो गई। हजारों गायों में किसी को, ब्राह्मण को कहाँ समझ में आएगा कि ये मेरी गाय थी, तेरी गाय थी, कहाँ से कितनी गाय? 100 गाय भी मिल जाएंगी तो भी समझ नहीं आएगा, एक तो छोड़ो। तो फिर भी वो ब्राह्मण ने पहचान लिया और आकर के राजा को बोलने लगा, और राजा बार बार हाथ पैर जोड़ भी रहा है कि महाराज इसके बदले में आपको और 1000 गाय, लाख गाय दे दूंगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं करता है ना। फिर वो बताए ना, ब्राह्मण भी कोई अशुभ थोड़ी था, ब्राह्मण था वो। ब्राह्मण के पहले उस समय कितने श्रेष्ठ ब्राह्मण होते थे, संतोषी है, विनम्र, दयालु, ये सब ब्राह्मणों के गुण युक्त। ऊपर से द्वारका में रह रहा भक्त होगा। ये द्वारका की कथा नहीं है, तो द्वारका उधर ही एरिया तो वही था। ये शायद सोमनाथ की कथा है क्या, कौन सी स्थान की मुझे अब याद नहीं आ रहा है। ये वहां की कथा है, राजा नरेश वहीं थे। तो फिर एक बार ये द्वारका के बच्चे सब खेल रहे थे, तो द्वारका की होगी, नहीं तो आसपास ही, मतलब भगवान का ही राज्य तो था, तो भगवान के राज्य में इस प्रकार से कोई कैसे रहेगा? तो फिर पहले की बात है, नरेश महाराज तो पहले के थे, ठीक है, लेकिन जब भी पहले के थे सतयुग के रहे होंगे। सतयुग में तो ब्राह्मण महातेजस्वी, महाशांत, महासंतोषी, सर्वगुण संपन्न भक्त होते थे। एक गाय के लिए कोई झगड़ा नहीं करेगा। और फिर क्या ब्राह्मण को इतना भी ज्ञान नहीं है कि ये गाय अपने आप आ गई, इसमें राजा का कोई दोष नहीं? इतना बात तो हम कुछ भी नहीं जानते तब भी जानते हैं। और वो लोग ब्राह्मण सब कैसे कैसे होते थे, महातेजस्वी, बोल दिया तो सांप लगे। हमारा तो सांप भी नहीं कभी लगता है।
तब भी हम ये समझ जाएंगे कि इसमें इसका बेचारे का क्या दोष है, ये तो गाय का दोष है, अपने आप चली गई। गाय का भी क्या दोष है, गाय क्या जानती है, उसने जहां झुंड देखा वहीं चल दी। तो कहने की बात है, ये किसी प्रकार से ऐसी संभावना नहीं दिख रही है जिसमें राजा का दोष दिखाई दे, अथवा ब्राह्मण ऐसी छोटी सी बात के लिए और राजा को फिर गिरगिट बना दे। लेकिन फिर भी भगवत इच्छा से उसको भी कुयोनि प्राप्त हो गई है। तो ये भी इसका दोष दिखाने के लिए कि देखो इस प्रकार से अगर कोई करेगा, दूसरे का द्रव्य हरण करेगा, तो इसको ऐसा समझो मत कि हम तो कोई देख नहीं रहा है, हम कुछ भी कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तभी उसको दंड भोगना पड़ेगा। इस बात की शिक्षा देने के लिए लीला कर। यहां पर और भी एक विशेष बात बता रहे टीका में, भक्तों के सदाचार द्वारा दुसंग के दोष की शिक्षा को दुसंग इत्यादि दोषों में महाराज भरत आदि भक्तों ने शुद्ध चित्त होने पर भी लोगों को दुसंग के दोष से उत्पन्न कुफल की शिक्षा दी। अगर दुसंग करोगे तो ऐसा दंड मिलेगा। अर्थात उन्होंने स्वयं मृग शिशु के पालन का अनुकरण कर उससे उत्पन्न आसक्ति वस्तः कुयोनि प्राप्त करने की, हिरण इत्यादि मतलब सांसारिक विषयों में आसक्ति होने से फिर बार बार जन्म चक्र में फंस जाओगे। यहाँ पर एक विशेष बात जो कह रहे सौवरी मुनि जैसे भक्तों को भी ग्रहण करना होगा। अब यहाँ पर बड़ी विशेष बात है, अलग अलग आचार्यों ने इस प्रकार की अलग अलग बातें। वहां पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं जो सौवरी मुनि उन्होंने गरुड़ के चरणों में अपराध किया है, तो हो सकता है पहले भक्त रहे हों, अब भक्त होने पर भी फिर गरुड़ जी के चरणों में तो अपराध हुआ, वो बात भी इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। और गरुड़ जी के चरणों में अपराध करने के कारण तो ये भी मतलब लीलावस्था भी हो सकता है। लीलावस्था मतलब क्या कि भगवान दिखा रहे हैं कि देखो जो मेरे भक्त के चरणों में अपराध करेगा उसको दंड मिलेगा। भक्त भी कौन से, गरुड़ जी पार्षद है, सौवरी तो पार्षद हुए नहीं। तो अगर साधक भक्त पार्षद के चरणों में अपराध करेगा तो यहाँ सनातन गोस्वामी की बात को भी मिला लो, दोनों को एक साथ ले लो कि वो यद्यपि भक्त ही हैं, भक्त होने पर भी छोटे भक्त हैं भी, तो छोटे भक्त का अपराध हो जाएगा पार्षद के चरणों में और फिर उसको दंड भोगना पड़ेगा। तो ये शिक्षा देने के लिए भी भगवान कर सकते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी कह रहे हैं तो उनकी बात भी प्रमाणिक है और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बात भी प्रमाणिक है। दो आचार्य के मतों में कभी भी खंडन करने की कोशिश मत करो। यही जैसा भी हमने बताया कि एक को श्रेष्ठ दिखाने के लिए सनातन गोस्वामी को श्रेष्ठ दिखाओगे, वो महाप्रभु के पार्षद हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं है क्या? रूप गोस्वामी का आविर्भावावतार बताया गुरु जी ने उनको, तो फिर राधा जी स्वयं उनके लिए कह रही हैं हे हरि वल्लभ, उनको स्वप्न दे रही हैं, राधा गोकुलानंद जी उनके लिए प्रकट हुए स्वयं ठाकुर जी, तो वो भी किसी प्रकार से कम नहीं है। यद्यपि सनातन गोस्वामी तो सबके लिए, रूप गोस्वामी के लिए भी पूजनीय है। लीला यहाँ पर जो महाप्रभु की लीला में सनातन गोस्वामी तो रूप गोस्वामी के लिए पूजे, उनको शिक्षा गुरु मानते हैं। तो किसकी बात काटोगे, किसकी बात रखोगे? इसे दोनों की बात रखो ना, सामंजस्य करो। भक्तों में कभी भी विरोध मत करो, नहीं तो अपराध हो जाएगा। सामंजस्य है, कितना सुंदर सामंजस्य है। क्या मान लो सौवरी भक्त ही है, भक्त है लेकिन अभी पार्षद तो हुए नहीं। नित्य पार्षद के चरणों में अपराध करने से फिर भक्ति देवी अंतर्धान हो जाएगी, अंतर्धान हो जाएगी तो फिर विषय वासना में, भोग में आसक्ति हो जाएगी। इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए सौवरी ऋषि को भी निमित्त बनाया भगवान, ऐसा समझ सकते हैं। उन सभी ने दोषों से रहित शुद्ध चित्त होकर भी अपने अपने व्यवहार द्वारा समस्त जगत को शिक्षा दी है कि देखो भाई, पार्षद के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक मत्स्य को देख करके भी हृदय में काम जागृत हो जाएगा, कहां से पतन हो जाएगा, भक्ति देवी अंतर्धान हो जाएगी और तुम विषय भोगी हो जाओगे। भक्ति प्रभावेण विचार जातई संजायमानेन सदृशै त्वं विघ्नाति विघ्नान किल जेस्य सीह सर्वत्र ते हंत वयम सहाया। हे गोकुमार, कौन बोल रहे हैं? पार्षद बोल रहे हैं वैकुंठ के।
निरंतर इन तत्वों का विचार कर तुम जिस भक्ति प्रभाव का संचय करोगे उसके द्वारा सर्वदा ही बड़े से बड़े विघ्नों को जय करोगे और हम भी सर्वत्र तुम्हारी सहायता करेंगे। अब बताया, जो भक्त लोग होते हैं भगवान की समान ही बड़े दयालु होते हैं। देखो विशेष बात क्या है, भक्तों के अंदर दया कहाँ से आ गई? ये तो भगवान का ही तो गुण है। भगवान ही अपनी दया का विस्तार भक्तों के रूप में कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं कि भगवान की दया को नहीं स्वीकार करेंगे और जो उनके ऊपर थोड़ा सहायता कर रहा है उसको स्वीकार कर रहे हैं। वो सहायता कर क्यों रहा है? ऐसे मूर्ख लोग हैं जगत के, वो देखेंगे ये वृद्धाश्रम बनाए ये महापुरुष हैं, ये अनाथ आश्रम बनाए ये महापुरुष हैं, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज है ये सब महापुरुष। अरे इनके अंदर दया कहाँ से आई? दया के तुम्हारे बाप ने बनाई? ये दया जो आई है जिसे ये सब कर रहे हैं, ये कहाँ से आ गई है? ये भगवान का गुण है। और वो भी जो दया दिख रही है वो दया है विकृत रूप में, केवल शरीरों के प्रति दया है। वो दया भी शुद्ध रूप में नहीं दिख रही तुमको तो। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये दयालु हैं, भगवान क्या है, भगवान क्या हमारे लिए क्या कर रहे हैं? अरे भगवान ही वो कर रहे हैं जो दया करवा रहे हैं, वो भी भगवान ही करवा रहे हैं बैठ कर। नहीं तो दया कहाँ से आ जाएगी? अगर भगवान दया को इस जगत से हटा देंगे ना तो सब एक दूसरे को मार काट करके खाए शेर की तरह। जो अभी जो डोनेशन तुमको दे रहा है अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम के लिए, वो तुम्हारा खून पिएगा चूस कर। भगवान अगर इस दया को यहाँ से ब्रह्मांड से हटा दे, इस गुण को, तो सब एक दूसरे को मार मार करके खाएंगे। समझ? कलयुग में देख रहे, धीरे धीरे तो देख रहे ही सब। माँ अपने बच्चों से ही प्रेम नहीं करती, मार देती है। दूसरे से प्रेम कर लिया, बच्चों को मार दिया। पिता भी ऐसे ही कर रहा है, सब ऐसे ही कर, पति पत्नी सब देखो एक दूसरे खा रहे हैं मार मार के। भगवान ने थोड़ी सी दया हटाई तो देख लो क्या हो रहा है ये। और पूरा हटा देंगे तो सब राक्षस हो जाएंगे, तो सब राक्षस। फिर तुमको पता चलेगा अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम मरे हुए कटे हुए पड़े हो गए, तो भगवान को तुम चैलेंज कर रहे हो। इसलिए इन मूर्खों को, दुष्टों को दुर्बुद्धि, और क्या बोला जाए इससे ज्यादा? इससे ज्यादा बोलने में तो हमारी जीवा का ही तो अपमान है। इसलिए ऐसे लोग नहीं समझते कि ये जो दया है, ये दया ही सर्वत्र भगवान ही संचार कर रहे। विकृत रूप में भी तो शुद्ध दया, उसका तो विकृत स्वरूप है। शुद्ध दया ही नहीं होगी तो विकृत कहां से आ जाएगा? कभी विकृत तो कोई चीज होता है, दूध ही नहीं है तो दही कहां से आ जाएगा? दूध का विकार तो दही है। भगवान दूध को ही बंद कर दे तो तुम दही लाओ जरा, कहां से लाओ? तो संभव ही नहीं है। तो उसी प्रकार से ये जो दया है ये भगवान का गुण है, और भगवान अपने किसी गुण को भक्तों के अंदर में संचार करते हैं। संचार करके उसका विस्तार करके अलग अलग रूपों में फिर दिखाई देती है। उसी को तो भगवान आस्वादन करते हैं। और हम लोग सोचते हैं मैं बड़ा दयालु हूं, ये हमारी दुर्बुद्धि, उसका हमको अहंकार हो जाता है। अरे वो भगवान की दया है, भगवान का गुण है, हमारे अंदर एक कण मात्र संचार किया, उसी से हम दूसरों के ऊपर कृपा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका भी हम अहंकार करके बैठे। तो सोचो भगवान के अंदर कितनी दया, वो तो दया के सागर है। हम एक कण से दया को भी सहन नहीं कर पाते। जो दूसरों को थोड़ा बहुत प्रचार करती है, कथा सुनाई, वही अभिमान हो जाता है हम कितने दयालु हैं। अरे वो गुण वहां से आया है। वो सब इसलिए कहते हैं, हमारे गुरुवर ने क्या बोला, सब ऊपर समर्पित कर दो, जो कुछ तुम्हें मिल रहा है ऊपर दे दो फॉरवर्ड, उससे तुम बच जाओगे। नहीं तो माया तुमको वहीं दया से ही पकड़ लेगी। माया वहीं से एक चक्रव्यूह बना देगी। ठीक है दयालु प्रभु आइए, अब हम देखते हैं आपको आपके ऊपर कौन दया करेगा। आपने इतने लोगों के ऊपर दया करी, ले लो मेरी स्त्री रूपणी माया, इसके ऊपर थोड़ी दया कर दो। और बस उसके बाद दया का संसार, फिर पत्नी हो गई, फिर बच्चे हो गए, उनके ऊपर दया, सास ससुर माँ, सब पूरा दया का संसार हो गया। इस प्रकार से तो देखो, जो पार्षद लोग हैं भगवान ने उनको छोड़ रखा है और कहा है जाओ तुम जितने मेरे भक्त हैं उनकी सहायता करो। तो पार्षद लोग सब प्रकार से सबकी सहायता करते हैं जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते। पता नहीं चलता है कई बार जैसे भक्तों की रक्षा होती है
वो सोचते हैं कि भगवान ने मेरी रक्षा करी, एक्चुअली वो पार्षद भी करके चले जाते हैं, करी तो भगवान ने ही, लेकिन वो भक्त भी स्वतंत्र है वो दया करने के लिए। ऐसा नहीं कि सब समय उनको भगवान से परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ गए? माधुर्य कादम्बनी में स्पष्ट रूप से बोला है, भक्त के सारी क्रिया भगवान के अधीन है, किंतु एक क्रिया भगवान के अधीन नहीं, वो है उनकी दया कृपा करने की शक्ति। कृपा करने की स्वतंत्रता भक्तों को दी है, इसलिए वो किसी पर भी कर सकते हैं। उसके लिए भगवान ने, यही तो देखो भगवान की क्या है, की दया है। अगर भगवान चाहते तो उसको भी अपने कंट्रोल में रख लेते, तुम क्या कर लोगे? वो भी भगवान की परमिशन से ही आती कृपा। लेकिन भगवान देखो कृपा कितने कृपालु हैं, उन्होंने कृपा करने की शक्ति को स्वतंत्र दे दिया भक्तों के अंदर। ठीक है, तो जो भक्त लोग स्वतंत्रता पूर्वक भगवान की भी इच्छा को उल्लंघन करके, मतलब भगवान की इच्छा को उल्लंघन करने से मतलब क्या, वो भगवान की इच्छा कभी उल्लंघन नहीं कर सकते। मतलब प्रारब्ध, जो प्रारब्ध तुमको भोग करना है उसको भी उल्लंघन करके कृपा कर रहे हैं। तो ये कृपा कहां से आई? अरे है तो भगवान की, नहीं तो भगवान पार्षदों को भी बांध लेते तो कि तुम लोग भी वही करोगे जो मैं इच्छा करूंगा, प्रारब्ध के अनुसार ही तुमको चलना पड़ेगा। तो क्या पार्षद लोग उसको वायलेट कर पाते? फिर अजामिल की रक्षा कर रहे हैं, ये प्रारब्ध के विरुद्ध है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान की इच्छा के विरुद्ध। मतलब भगवान की इच्छा के विरुद्ध उस सेंस में नहीं, इस सेंस में कि जो प्रारब्ध है वो भगवान की इच्छा से ही चल रहा है, जिसने जो कर्म किया उसका वो ऐसा प्रारब्ध भोग करना पड़ेगा, तो ये भगवान की इच्छा से ही चल रहा है। लेकिन इसको भी अतिक्रम करके भक्त किसी पर भी कृपा करे, क्या कृपा है भगवान की, क्या कृपा शक्ति है। इसलिए महाप्रभु ने अपनी कृपा शक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया। तो पता नहीं चलता है, जैसे महाप्रभु की लीला में एक आता है, एक भक्त थे, उनके ऊपर में एक बार विपत्ति आई, जो मुसलमान लोग थे उनके घर की स्त्रियों को दूषित कर देते, उनको लूट लाट लेते, और बड़े व्याकुल हो गए, रात में कहाँ जाएं, मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया है। और वो भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु आज रक्षा कर लो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो एक नाविक आ गया, नाव लेके इतनी रात में नाविक नाव लेकर के आ गया, उन पर बिठाया, उस पार करा दिया। वो तो हाथ जोड़ करके कहने लगे, आपको मैं क्या दूं। तो जब महाप्रभु अपना सख्त प्रेयर भाव दिखा रहे थे, उस समय वो भक्त को बुलाया और कहा, तुमको याद है वो मैं ही नाव लेकर गया है। अरे भगवान खुद लेकर चप्पू चला रहे हैं, बताओ। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को, जो लोगों को, जीवों को, जिनका नाम ही पार कर रहा है, वो नाम ही स्वयं आकर के नाव चला करके उनको पार कराए। कैसे दयालु हैं। फिर भी दुर्दैव मीदृशम यहा जनि नानुराग। ऐसे भगवान दया के सागर, उनके प्रति भी दया, उनके प्रति भी श्रद्धा नहीं होती लोगों की, उनको आक्षेप हो सब पर। इसलिए हम तो संसार के लोगों का और मुख नहीं देखना चाहते। हम तो चाहते शांति से एकांत में भजन करते करते सिद्धि हो जाए, निकल जाए यहाँ से, अब इनका मुख ना देखना, क्यों उनसे सहन नहीं होता ये सब बात। पहले तो जानते नहीं थे तो सहन कर लेते थे जैसे तैसे करके, लेकिन अब सहन नहीं कर पाते ये सब बात, क्योंकि संसार में जाओगे तो कोई ये बोलेंगे ही बोलेंगे। इसलिए हम तो कभी प्रचार करने की भी इच्छा नहीं होती। ऐसे दुष्ट नीच लोग जो भगवान कितने दया के सागर हैं उनको दिखाई नहीं दे रही है, भगवान चाहते तो उसी समय उनको टट्टी के कीड़ा ही बना देते, उसी में पड़ा था, भीतर घुस घुस करके खा रहा उधर टट्टी। और तब भी मनुष्य बनाया, तब भी उसके ऊपर भी भगवान को भी दोष दे रहा है, कितना नीच है वो। तो इसलिए पार्षद लोग कह रहे हैं, भैया गोप कुमार तुम इन तत्वों का विचार करो, क्या नाम संकीर्तन से कैसे कैसे सब कुछ नष्ट हो जाता है। जिस भक्ति प्रभाव का संचय करो, और विचार करके जो भक्ति का प्रभाव देखोगे, उसके द्वारा सर्वदा ही बड़े से बड़े विघ्नों को जय कर लोगे। बड़े से बड़े विघ्नों को जय करने का मतलब क्या? अरे गोप कुमार किस स्थिति में, अभी भक्ति विरोधी कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे यही जो विघ्न है, ये लोग वो लोग, यही तो विघ्न है अभी भगवान के पास जाने में, ये विघ्न नहीं है। उनका अब क्या है, उनका कौन सा भक्ति उत्तन, सुकृति दुष्कृति अपराध उत्तन है कोई उनका, वो कहां पहुंच गए वो। तो फिर ये शब्द क्यों आया? तभी कहते विचार तो करो कम से कम। भाई वो व्यक्ति कहां पर है, सदा से उसे बात कर रहे हैं,
पार्षदों से बात कर रहे हैं, सब उनके ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो इच्छा पूरी हो रही है उनकी। मंत्र में उनकी शक्ति इतनी आ चुकी है कि वो इच्छा करने से ही साथ ही पूरा हो जाता है। अब उनके लिए कह रहे हैं बड़े से बड़े विघ्नों को जय करो। अरे ये इतना मुक्ति में जो फंस गए हो तुम, ये इतना बड़ा भारी विघ्न है, ये महाविघ्न जो मुक्ति लोक में पहुंच गए हो ना तुम, ये महाभारी विघ्न है, ये सबसे विघ्नों का बाप है ये। इनको भी तुम ऐसे ऐसे चुटकी बजाते हुए जय कर लोगे, और हम भी सर्वत्र तुम्हारी सहायता करेंगे। और दूसरी बात, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहीं मान लो फिर भी अटक गए, जैसे अभी हम मुक्ति लोगों ही अटक गए हो, तो फिर हम है ना, हम आने की सब समय सहायता करने के लिए। तो वो वैकुंठ के पास है, तो वो स्वतंत्र है सब समय, वो तो कहीं नहीं फंस सकते, तो सब समय कहीं भी पहुंच जाएंगे। श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, यदि गोप कुमार आपत्ति करे कि बहुत से विघ्नों से आकुल मुझ में ऐसे नाम संकीर्तन के प्रति निष्ठा किस प्रकार से होगी। बताए ना, उनका कोई विघ्न नहीं है, लेकिन इसी को विघ्न समझना चाहिए। मतलब मेरे मन में कभी तपोलोक जाने की इच्छा हो जाती है, कभी महर लोक जाने की इच्छा हो जाती है, कभी सत्य लोक जाने की इच्छा हो जाती है, कभी 8 आवरण में, फिर उसके बाद वहां मुक्ति लोक पहुंच गए। तो ऐसे व्यक्ति के नाम संकीर्तन के प्रति निष्ठा कैसे होगी? इसकी अगर कह रहे हो कि निरंतर साधु संग में इन तत्वों का भलीभांति विचार कर तुम जिस भक्ति प्रभाव का संचय करोगे। जब साधु संग करोगे, साधु संग में देखो, अरे नाम संकीर्तन से ये हो गया, नाम संकीर्तन से इसको प्रेम मिल गया, उसको प्रेम मिल गया, तो ये जब तुम देखोगे नाम संकीर्तन का प्रभाव, तो उस प्रभाव को तुम अपने हृदय में संचरित धारण कर लोगे ना, तब उसकी महिमा समझ जाओगे, और उस महिमा को समझने के बाद फिर तुम्हारी नाम संकीर्तन में श्रद्धा हो जाएगी, और फिर तुम नाम संकीर्तन करोगे तो सारे विघ्न ये खत्म। क्योंकि नाम संकीर्तन से सीधे प्रेम, अभी प्रेम अवस्था को प्राप्त नहीं किया इन्होंने, इस बात को समझो। अगर प्रेम अवस्था को प्राप्त कर लेते तो वैकुंठ चले जाते ना, इस जगत में बिना प्रेम के नहीं जा सकते। तो अभी क्रमशः प्रगति करते करते मुक्ति लोक इत्यादि, तो इनका शरीर तो ऐसे ही चिन्मय, जड़ तो अंश कुछ है ही नहीं, 8 आवरणों को भी पार कर लिया। 8 आवरणों को पार करते समय जो होते मन बुद्धि अहंकार सब वहीं रह जाते हैं आवरण, उसके बाद में शुद्ध जीवात्मा ही जाता है। तो इनका तो शुद्ध है जीवात्मा, कोई आवरण इनके अंदर में है नहीं, 24 तत्व में कुछ भी नहीं है, शुद्ध स्वरूप में ही है। तो अब कोई विघ्न कैसे रह सकता है? तो कोई विघ्न नहीं है, वो वही विघ्न है, वो जो बीज इच्छाएं बार बार ऐसी हो जाती हैं। और वो भी इच्छाएं क्यों हो जाती हैं? अधिकार के अनुसार, मैंने बताया था ना हरिनाम चिंतामणि में, अधिकार के अनुसार इच्छाएं हो जाती हैं। जो नीचे, जब जिसके अंदर 90% रजोगुण है, वो कैसी इच्छा करेगा? भक्ति भी कर लूं, साथ में पैसा भी जरूरी है। जिसकी 50% रजोगुण बचा है और 50% निर्गुण हो गया है, वो क्या सोचेगा? दोनों बैलेंस रखना चाहिए, भक्ति भी बहुत जरूरी है, थोड़ा पैसा जरूरी है, पैसा कमाने की ज्यादा चेष्टा नहीं करनी, जीवन यापन होता रहे। और जिसका 80% हो गया निर्गुण, वो क्या बोलेगा? अरे कृष्ण ने खुद बोला है कि मैं तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करूंगा, तो मैं चिंता क्यों करूं? पेट जैसे तैसे चल जाए बस, और कुछ नहीं, बाकी सब कृष्ण भेजेंगे। तो ऐसे करके जैसा जैसा अधिकार है, उसी प्रकार से अभी जैसा जैसा गोप कुमार का भी अधिकार बढ़ रहा है नीचे नीचे, तो ऐसे ऐसे ऊपर के लोगों में जा रहे हैं, इच्छा भी उसी प्रकार की हो रही, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। प्रेम प्राप्त नहीं होने के कारण ही अभी चित जगत में नहीं जा सकते। अब प्रेम प्राप्त कैसे होगा? कहते गोपाल मंत्र से नहीं होगा। अभी इसी बात को अच्छे से समझना है, पहले भी हम ये बात बता चुके, फिर से एक बात बता दे रहे हैं। गोपाल मंत्र साधारण नहीं है, कृष्ण का ही स्वरूप है, वो भी नाम भी कृष्ण का स्वरूप है, गोपाल मंत्र भी कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन मंत्र भगवान ने प्रकाशित ही किस लिए किया? उसमें अपनी शक्ति को थोड़ा संकुचित किया है, ठीक है। बद्ध जीवों के लिए वो प्रभावशाली है, लेकिन वास्तविक रूप में जब निरपेक्ष रूप में विचार करोगे तो उसमें शक्ति को थोड़ा संकुचित ही कर लिया। कैसे संकुचित कर लिया? उसमें देश घड़ी काल पात्र का विचार डाल दिया, ये तो शक्ति संकुचित ही हुई ना। अरे एक चीज जिसमें कोई देश घड़ी काल पात्र का विचार नहीं, फिर भी शक्ति है उतनी, और दूसरी में शक्ति है लेकिन देश घड़ी काल पात्र का विचार है, तो कौन किसकी शक्ति ज्यादा हुई? जिसका कोई नियम ही नहीं है तब भी उतनी शक्ति है, तो उसमें नाम में शक्ति ज्यादा है और मंत्र में शक्ति
संकुचित हो गई तो फिर वो कहेंगे भैया यहां तक पहुंचा देंगे इस ब्रह्मांड के पार। ठीक है, तो इसलिए अब गोप कुमार को अब उनकी नाम संकीर्तन में श्रद्धा कराने के लिए ही पार्षदगण आए। तो इस प्रकार से तुम जब साधु संग करोगे, साधु संग के नाम संकीर्तन महिमा सुनोगे, देखोगे आंखों से, तुमको अनुभूति होगी, तो उसके पर श्रद्धा होगी, श्रद्धा पूर्वक फिर जब हरि नाम करोगे तो सारे विघ्न खत्म, सीधे एंट्री चित जगत में। यदि कहो कि महत कृपा के बिना तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, साधु संग करूंगा मैं लेकिन महत कृपा के बिना तो कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो पार्षदगण कह रहे हैं विघ्नों पर जय प्राप्त करने के विचारों को तुम्हारे हृदय में उदित करवाकर या अन्य अन्य विषयों में हम सब समय तुम्हारी सहायता करेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। महत कृपा तुम्हें चाहिए तो हम किस लिए आए? भाई पार्षद खुद कह रहे हैं, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी? पार्षदगण खुद कह रहे हैं कि हम तो हैं तुम्हारे लिए। तो इस प्रकार से श्री गोप कुमार को यहां पर बताया, श्री कृष्ण चंद्र से महानुकंपा स्माभि स्त्रा त्वयि अवधारितास्ति लीनन साक्षात भगवद्दृच्छा तपोलोक निवास वाक्यई। हमारी धारणा है कि तुम पर श्री कृष्ण की महान अनुकंपा निरंतर विद्यमान है। मान लो गोप कुमार पूछे भैया ऐसी धारणा क्यों है, मेरे ऊपर तो कोई कृष्ण की कृपा नहीं है, देखो मैं कहाँ कहाँ फंसा हुआ हूँ, कितना कितना जर्नी ट्रेवल कर गया, कितने कल्प बीत गए, सब ब्रह्मा जी के क्या क्या हुआ, कितनी बार स्वर्ग इत्यादि भू हुआ, स्वर्ग नष्ट हुए, फिर वहां ऊपर महल लोक में देखा, फिर क्या क्या हुआ सब है। ब्रह्मा जी का दिन भी अंत हुआ, रात्रि भी आई, फिर शुरू हुआ, तो कहाँ कृपा है? कहते भैया कृपा है क्योंकि तुम फंसे नहीं गई। अगर कृपा नहीं होती तो वहीं फंस जाते, अभी तक पृथ्वी पर ही घूम रहे होते राजा बन करके। राजा तो बन ही गए थे, क्योंकि तुम तपोलोक के निवासियों के वाक्यों द्वारा मोहित नहीं हुए। और तपोलोक की बात ही नहीं, सिर्फ आदि मतलब समझना पड़ेगा, अर्थात महर लोक वासियों ने भी कहा था हाँ हम तुम्हें ब्राह्मण बना देते हैं। अगर उस समय मोहित हो जाते तो भैया इनका तो स्वरूप गोप का है और तुम ब्राह्मण बन गए, अब स्वरूप प्रकाशित कैसे होगा? बड़ा भारी मुश्किल हो जाएगा, फिर से वैसा अभिमान लाना पड़ेगा, फिर जाकर के वो सब काम होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि तपो, और फिर महर लोक से ऊपर जब तपोलोक में गए तो उन्होंने तो और ही पूरा लो भीतर ही दिखा देते हम तुमको, भीतर ही दिखा भी दिया, और कहते हैं कि चलो तुम हमारी तरह ही हो जाओ। कह नहीं आप इधर, तो इनके द्वारा भी मोहित नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा है। और दूसरी बात मुख्य क्या है? साक्षात भगवद्दृच्छा, साक्षात भगवान के दर्शन की इच्छा को तुम कभी त्याग नहीं कर पाए। ये इच्छा को त्याग नहीं कर पाए, इसका मतलब भगवान की बड़ी कृपा। नहीं तो तुम्हारी इच्छा वहीं त्याग हो जाती और तुम उनकी बातों में संतुष्ट होकर के वहीं पड़े रहते, अभी तक तपोलोक में ही अटक गए होते। हमारी धारणा में तो तुम स्वयं के, वास्तव में भगवान की कृपा उनके गुरु जी की कृपा है। पहले ही बताया था, गुरु जी की कृपा से वो सब बचे हुए हैं। गुरु जी के प्रति श्रद्धा शरणागति सब कुछ है उनकी। हमारी धारणा में तुम तो स्वतः ही कृतार्थ हो, और गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो पहले ही आया। जो उनके जो गुरु हैं, क्या नाम था उनका? वो गुरु साक्षात भगवान के प्रकाश है, क्योंकि तुम पर कृष्ण की महान अनुकंपा है। यदि कहो कि आपने इसे किस प्रकार जाना, इसके लिए कहते तुम तपो लोकवादी पिप्पलायन। पिप्पलायन ने कितना बताओ, चतुर्सेन ने तो नरसिंह वामन क्या क्या रूप दिखाए, तो पूरे घबरा गए थे उस समय। जैसे योगेंद्रों द्वारा कथित साक्षात भगवान के दर्शन की तुलना में मानस ध्यान द्वारा होने वाला दर्शन श्रेष्ठ है, ऐसा उन्होंने प्रमाणित कर दिया था। इतनी व्याख्या करी कि आदमी सुन सुनकर पक जाएगा, फिर ऐसे ही स्वीकार कर ले। कोई इतना ज्यादा बार बार बोलेगा कि भैया यही श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ है, तो तुम थक करके हाँ भैया यही श्रेष्ठ है। इसलिए ये जो बोला उन्होंने, भगवान के दर्शन की तुलना में मानस ध्यान ही श्रेष्ठ है, ऐसे प्रशंसावाद को सुनकर भी
भगवान के साक्षात दर्शनों की लालसा का त्याग नहीं कर पाए, तुम्हारे अंदर में बनी रही वो इच्छा, इसका मतलब भगवान की कृपा ही है। नहीं तो जगत के लोग जरा जरा सी बातों से मोहित, अरे थोड़ा सा मतलब स्त्री सुख, थोड़ा सा धन सुख, इन सब से ही मोहित हो जाते हैं। ये तो इतनी बड़ी बात है, साक्षात भीतर में ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ध्यान में, वाह, इससे बढ़कर और भगवान के ही तो दर्शन चाहिए। बस फंस गए, जो फंस गया जहां पर वो फंस गया, अब निकलने में बड़ा मुश्किल है, बहुत समय लग जाता है। जैसे भी जैसे मान लो स्वरूप है किसी का स्वरूप है ब्रज का, तो वो निकलेगा तो है ही है, लेकिन कब निकलेगा वो पता नहीं, कितना काल उसमें चला जाएगा।